मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। कृष्णा अथर्व, बेटा अपना ध्यान रखना और ज़्यादा शैतानी मत करना। और सुबह जल्दी रेडी हो जाना, वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी। उनको कल बन के लेंगे, स्कूल भी जाएंगे, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे, खा के आएंगी, लाल वाला पी लूंगी। अच्छा नानी माँ, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। शाशी, चारों बच्चों का ध्यान रखना। मॉम जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या। अरे वाह, तुम मेरे जाने के लिए तैयार हो गई? एक मिनट, जाओ जी, मुंह मीठा कर लो। बाजे आप भी लीजिए। अरे जिज्ञासा, तो प्रसाद बांट रही है? क्या हुआ? व्रत रखा है, पूजा की है? हाँ, तो मेरा उपवास है, ना ही मैंने पूजा की है और ना ही ये प्रसाद। ये सिर्फ मिठाई है, मुंह मीठा करने के लिए। आज खुशी का दिन है ना। देखिए ना, ये तीनों बहनें फाइनली एक साथ वादियां लक्ष्य को छोड़ कर जा रही है। खुशी का दिन। और एक बात और, राम का जाने के बाद थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, वहां पर आई एम श्योर तुम्हें कोई और जयवालिया मिल ही जाएगा। उनके पास भी चली जाना ऐसी भीगी बिल्लियां बन के, वैसे ही गरीब अवतार में जाना ना। ये रूप लेकर जाओगी ना तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा दरवाजे पर। चुप कर जिज्ञासा, जैसा बोलते शर्म नहीं आती? शर्म बच्ची कहाँ है माँ जी? इन तीनों बहनों की वजह से हमारी इज्जत वैसी ही मिट्टी में मिल गई है। शर्म कहाँ बची? शर्मिंदा होने के नाम से अब शर्म आती है। और वैसे क्या ये बाकी नेक काम से जा रही है? या का इलाज ये नेक काम कैसे हो गया? पानी तो कब तक करती है पिया से? तो कौन से नेक काम के लिए जा रही है? जय भैया आ गए। आइए जय भैया, देखिए ये तीनों बहनें रेडी हो गई हैं और ट्रेन का वक्त भी हो गया है। इन्हें छोड़कर आ जाइएगा एंड मेक श्योर जय भैया इनको आराम से आप सीट पर बिठा दीजिए और ट्रेन चलने तक इंतजार कीजिए। और पता चला वापस घर पे ही लौट आई। अच्छे लोगों पर बुरी बातों का असर नहीं होता है जिज्ञासा। चले बानी। भगवान ने अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? वैसे सफर कर रही है, सफर में एक्सीडेंट नहीं कर सकता है। आइडिया दे रही हो भगवान उन तीनों को ऊपर बुलाने का। सोच लो, वापस मत भेजना। अपना ख्याल रखना बानी। और आप भी अपना ख्याल रखना, अपनी दवाई वक्त पर लेना और प्लीज रात को देर तक काम मत करना। ओके। ठीक है, मैं
मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट, ये पैसे रख लो। वैसे तो तुम अपने घर जा रहे हो, लेकिन पैसे हमेशा काम है, और अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो फोन जरूर कर लो। मैं सालों बाद तुम अपने घर जा रहे हो, अच्छा लगेगा तुम्हें। बचपन की यादें सबको अच्छी लगती है। पर घर और अपने तो मैं यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। क्या बात है भैया, जैसे बानी गई है तुम्हें तो खाना खाने छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अरे तुम्हारा भाई खूब जानता हूँ, भाई दोस्त हूँ तुम्हारा। जब से तुम्हारी बीवी गई है तुम पे क्या गुजर रही है अच्छी तरह जानता हूँ। और चुप कर, समझ लो दुकान से इस तरह से लेके नाश्ता। नहीं दादी मुझे नहीं, और खाना ना बोलता रहता है। अरे रहने दो ना माँ, कोई बच्चा है खा लेगा। और फिक्र कैसे ना करूँ, पानी में सुपुर्द करके दे दी। आगे देखने को बोलेगी और मेरी मियाँ को टुकड़ा कर देता। और राशन पर तो थोड़ा बटर और ले क्या? मैंने ध्यान बना दिया। मुझे नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो। मैं चाहती हूँ, रंजीत की माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। तुम्हारे जाने नहीं जाने से कुछ नहीं होता क्या? ये राशि का कसूरवार है, और राशि ने ये फैसला किया कि ये तुम्हारे बेटे की राशि के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ रंजीत की गलती नहीं है, इसमें शादों की गुनेगार। राशि और रणवीर की शादी हो चुकी है। अगर राशि रणवीर की जिंदगी में वापस आ गई है तो वो क्यों उनके बीच में है? वो क्यों नहीं बची? सजा तो मेरे रणवीर को ही मिल गई है। रणवीर नहीं है इस घर में, राशि के साथ है। लेकिन इस वक्त रणवीर को राशि के साथ बहुत जरूरी है। राशि को अपने रणवीर का ख्याल रखना। आप किसी भी बच्चे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकते। रणवीर को पूरा हक है अपने बच्चे के साथ रहने का। उसी रणवीर है राशि के साथ। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है उसका सबसे बड़ा सपोर्ट उसका पति होता है। पति का पत्नी के साथ रहना बहुत जरूरी है इस वक्त। मुझे भी ये समझने की कोशिश कीजिए। आपको जिंदगी में माहौल का भी बड़ा हाथ है। आदित्य से भी कई बार तीनों बच्चों ने आदित्य और मेरा डिवोर्स देखा है। हम दोनों कभी एक साथ नहीं थे, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से प्यार से बात भी नहीं करते। हर वक्त झगड़े, हर वक्त ताने। यही तो देखा है मैंने तीनों बच्चों में। तो क्या हम दोनों गुनहगार नहीं? जय भैया, आपने कितना रणवीर को समझाया, कभी उसे समझाया? आप भी तो गुनहगार हैं। राशि को कैंसर है। उस वक्त क्या मेरे बेटे ने राशि की दिन रात सेवा नहीं? वो राणा
शादी नहीं करना चाहता था। इतना प्यार करता था वो राशि से। राशि ने जबरदस्ती रणवीर की शादी रानू से करवा दी। और आज इतने सालों बाद जब वो रानू के करीब आ रहा है तो राशि वापस आ गई। अब राशि चाहती है कि रणवीर मुझसे प्यार करे। मेरा बेटा इंसान में एक खिलौना नहीं है कि चाबी लगे और जिस तरफ चाहो मोड़ वही होगा जो राशि चाहिए। मामा जी राशि चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। उसे इस दुनिया में आते हुए देखना चाहता हूँ। जानता हूँ मैं माफी के लायक था। गलती हो गई मुझसे। लेकिन प्लीज मेरी इस गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो। राशि, शायद इससे पहले हमारे बीच ऐसा कोई बंधन नहीं था जो हमें बांध सके, लेकिन अब है हमारा बच्चा और मैं इस बंधन में बनना चाहता हूं। मुझे एहसास हो गया कि तुमसे अच्छा जीवन साथी और कोई हो नहीं सकता। अब सब तुम्हारे हाथ में राशि। चाहे तुम मुझे सजा दो या सजा, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर। मुझे आप पर विश्वास नहीं था, तो माफ करने का तो सवाल ही नहीं होता। राशि, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं बच्चा काम करना चाहता हूँ। अपने बच्चे के साथ रहना चाहता अपने बच्चे को मारने का एक और मौका दो आपको। उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का एक और मौका दो आपको। मैं तो दुनिया की कोई मार सकती नहीं। अब जाइए यहाँ से। मुझे सिर्फ आपसे डर लगता है। सिर्फ डर लगता है आपसे। सिर्फ डर। तुम्हें अपना जवाब मिल गया है। जा सकते हो तुम। सबने अपना फैसला सुना दिया, मेरी बारी है। दोबारा आप सबने मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। जय भैया, आपने बड़ी आसानी से ये फैसला ले लिया। बताएं क्यों? क्योंकि आज आपका पूरा परिवार आपके साथ है। लेकिन मेरा परिवार, मेरा सिर्फ एक बेटा है। उसे वापस कैसे जाने के लिए दे रहे हैं? मेरा बेटा से सुन लीजिए। अगर मेरा बेटा रणवीर इस घर से जाएगा तो क्या सब दुनिया से चला जाएगा। मेरा आपसे कहना है
छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से। आदित्य और दादी दोनों ने तुम्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज खाना खा लो, फिर भी तुमने कुछ नहीं खाया। तुम्हारी ये जिद कब तक चलने वाली है जिज्ञासा? देखो जिज्ञासा, रणवीर मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन इस वक्त रणवीर का इस घर से अलग रहना राशि के लिए अच्छा होगा। जय भैया, मैं कहाँ राशि के बारे में बुरा सोच रही हूँ? मैं नफरत नहीं करती हूँ उससे, प्लीज बिलीव मी। अगर मैं सोचती हूँ कि रणवीर और राशि एक दूसरे के साथ खुश रहे, तो मैं क्या गलत सोच रही हूँ? मैं राशि को और रणवीर को और उनके बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत सोच रही हूँ? जय भैया, हम दोनों बहुत छोटे थे जब हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ना आपको माँ बाप का प्यार मिला है और ना ही मुझे। मेरी कमी तो आपने पूरी कर दी, बेटी की तरह पाला है आपने मुझे। हर जिद मेरी पूरी करते थे आप उस वक्त। जब ये 3 बहनें घर में आई, तब औरों की जिद इस घर में चलने लगी और हमेशा मैं इस जिद के सामने झुकती गई। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की लाना चाहती थी। इन 3 बहनों से मैं नफरत करती हूँ, ये जानते हुए भी सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपकी जिद के लिए मैंने वो भी अपना लिया। जिज्ञासा, आप अपने फैसले पर अटल रही हैं, अच्छा है आपके लिए। मैं भी आपकी बहन हूँ जय भैया, मैं भी अपने फैसले पर अटल रहूंगी। लेकिन एक बात आप याद रखें, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है ना। अगर मेरा रणवीर वापस नहीं आया इस घर में, तो आप भी बेटी की अर्थी उड़ते हुए देखेंगे जय भैया। फैसला आपके हाथ में है जय भैया। आपको अपनी जिद प्यारी है या जिज्ञासा? अभी वहाँ से आ रही थी ना, तो तब से ढूंढ रहा था। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं यहाँ आ रही थी तो वो वहाँ भी था। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ भी खड़ा था वो। कैसा था? मैंने उसे देखा और वो बहुत अजीब सा था, बुरा था, डरावना था। नहीं रानी, वहाँ मत देखना, शायद वही होगा और हमें देख रहा होगा।
कोई नहीं है। ये आपका वहम होगा। नहीं रानू, मेरा वहम नहीं है। मैंने देखा उसे और मैंने तुमसे कहा ना, अजीब था, वो डरावना था। उसे हुआ था जैसे क्या लगा? I don't know, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो शायद मुझे कुछ कहना चाह रहा था। बेबी, कहने की कोई बात नहीं, तुम्हारा शहर है। चलिए। भाई साहब। जी मैडम। 21 अबू हिल चलेंगे? जी जरूर। कितना होगा? 150 रुपये। पहले तो 50 रुपए में ले जाते थे। वो जमाना गया मैडम, आप 7 साल पहले की बात कर रही है। 7 साल में तो दुनिया बदल जाती है। माउंट आबू भी एक दुनिया का हिस्सा है। कितना वक्त बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है।